ही रहने वाला है। फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले देखो दो फॉर्मेट होते हैं, दोनों बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है मेरे दोस्त, ठीक है, डेट लिखनी है। उसके बाद टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरठ, और फिर आप भैया सब्जेक्ट डाल देंगे। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर का एड्रेस भैया गायब कर देते हैं, सबसे ऊपर डेट डाल देते हैं, डेट के बाद में टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद मेरठ लिख देते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो क्यों रिस्क लेना भैया, ऊपर दो लाइन की बात है, 2-3 लाइन में आप अपना एड्रेस लिख दो, भेजने वाले का सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, भेजने वाले का एड्रेस, उसके बाद में डेट, डेट के बाद में टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिख देना। एक जगह का नाम लिखना है तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप हो उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है भैया, सब्जेक्ट लिख दो। मैंने क्या बोला कि भैया 3 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 3 पैराग्राफ आप लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद में आप भैया क्या जो पहला पैराग्राफ है वो लिख देंगे, ठीक है। चलो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर अटेंशन टू द फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग पावर सप्लाई ब्रेकडाउन इन अवर लोकेलिटी। तो ये हो गया। यहां पर भैया देखो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दी, तो ब्रिंग योर अटेंशन टू दी, उसके बाद भैया जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको यहीं पर पेस्ट कर दो, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है पहला पैराग्राफ कंप्लीट, ठीक है जी। उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। और भैया जो थर्ड है, थर्ड में देख लो, आई वुड रिक्वेस्ट यू, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टू टेक इमीडिएट एक्शन, कि भैया आप इमीडिएट एक्शन लें, टू रिजॉल्व दिस इशू, इस ये जो मुद्दा है इसको खत्म करने के लिए भैया कुछ तो काम करें। एंड इंश्योर अ स्टेबल पावर सप्लाई टू अवर लोकेलिटी, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। अब यहां पर टू इंश्योर है ना, एंड इंश्योर जो लिखा है भाई साहब, यहां पर आपकी जो भी समस्या होगी उसको पेस्ट कर देना, बाकी सेम इसको छाप देना। तीसरा पैराग्राफ भी क्लियर, यानी पहला पैराग्राफ मैंने जो बताया सेम एज इट इज, तीसरा पैराग्राफ जो बताया सेम एज इट इज, ठीक है। बस जो सब्जेक्ट है उसको यहां पर पेस्ट करना है, बाकी आपका ये बना बनाया रेडीमेड लेटर तैयार हो चुका है। यही लिख दो मेरे भाई। उसके बाद थैंक यू सिंसियरली ABC, क्योंकि नाम नहीं दिया है तो हम ABC PQRXYZ लिख देंगे, ठीक है। तो 2 याद कर लिया। अब भाई साहब स्कूल प्रिंसिपल को लिखना है, तो राइट एंड एप्लीकेशन टू द स्कूल प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम, तो वार्षिक खेल कूद का आयोजन कराना है। एप्लीकेशन में हम भैया कुछ नहीं करते, सीधे सीधे टू दी प्रिंसिपल, जो भी कॉलेज है कॉलेज का नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद डेट, और डेट के बाद भाई साहब सब्जेक्ट, फिर सर या मैन, ठीक है। उसके बाद भैया जो पहला पैराग्राफ है उसमें आप बताएंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर प्रेस्टिजियस कॉलेज। अब यहाँ पर क्लास 12th नहीं है, आप चाहो तो इसको ऐड कर लो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर प्रेस्टिजियस कॉलेज, क्या आपके प्रतिष्ठित स्कूल का मैं कक्षा 12 का छात्र हूं। द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज टू रिक्वेस्ट यू, तो भैया प्रिंसिपल साहब से जब भी लिखोगे तो रिक्वेस्ट करोगे। उसके बाद जो भी रहेगा, ठीक है, वो यहां पर आपको अपना टॉपिक फिल कर देना, जो भी सब्जेक्ट है उसको फिल कर देना है। सब्जेक्ट क्या था, रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स मीट, और यही आप यहां पर छाप दोगे। पहला पैराग्राफ कंप्लीट। अब दूसरे पैराग्राफ में आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख दोगे, और तीसरे पैराग्राफ में देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू होस्ट एन एनुअल इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पांस। यहां पर टू रिक्वेस्ट यू, इसके बाद भैया जो भी आपका सब्जेक्ट होगा यहां पर वो पेस्ट कर देना, और बाद में यही छाप देना, होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पांस, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, आपके आज्ञाकारी, फिर XYZ, भैया जो भी आपका नाम है उसके आगे स्टूडेंट लिख सकते हो, और बस ये आपका कंप्लीट। यानी 3 चीज मैंने बताई, तीनों में फॉर्मेट का भैया आप ध्यान दे देंगे, पूरा नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो सेम वही चीज थी, ये हो गया। अब